सर मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। Oh, really? क्यों? इसलिए क्योंकि आप मुझे इस कंपनी से निकालना चाहते हैं और अभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। ओके, तो you're trying to tell me कि तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन में कोई गलतियां नहीं। Absolutely. You know what, पूर्वी, ये तुम नहीं, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और अक्सर तुम्हारे जैसे ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स यही सोचते हैं कि तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अक्सर ये सोचते हैं कि ये कंपनी तुम्हारे भरोसे चल रही है। बट लेट मी क्लियर द क्लाउड मिस पूर्वी, तुम्हारा ये भ्रम मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगा। तुम्हारे एसोसिएट के रूप में तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार करूंगा, तुमसे कम समय में और तुमसे कई ज्यादा एफिशिएंट। जस्ट वेट एंड वॉच। माना सर। अर्जुन। जी सर। The presentation was very good. उन्होंने सारे पॉइंट्स ब्रिलियंटली कवर किए हैं, इंप्रेसिव भी। और सच कहूं तो मुझे भी उनसे इतने अच्छे काम की उम्मीद नहीं थी। They were good. अर्जुन, इस उम्र में टेक्निकल स्टाफ के साथ कोप अप करना और इतना कुछ करना अप्रिशिएटिंग, कमेंडेबल। आज के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि हमें उन एम्प्लॉयज को परमानेंट कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने उनके लेटर्स भी रेडी कर दिए, बस तुम साइन कर देना। वाओ, आई मीन अंकल, अगर आपको सही लगता है तो इट्स ग्रेट, आई एम अप फॉर इट। इनफैक्ट अंकल, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो लेटर्स आप खुद साइन कर क्यों नहीं दीजिए? आई एम श्योर कि उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे यार क्या है ये आदमी, एक मिनट में रंग बदलता है। As you wish, अर्जुन, मैं खुद ही ये लेटर्स उन्हें दे दूंगा। सर आई एम रियली हैप्पी कि आपको मेरी आई का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। मैंने सुना है कि तुमने ही सारे एम्प्लॉयज को सब कुछ सिखाया है। यस सर। गुड, कीप इट अप। अर्जुन, क्या? पूर्वी जैसे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के लिए एसेट्स हैं, और ऐसे एसेट्स को प्रिजर्व करना हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। राइट सर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट का थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर भी होते हैं। खैर, ये सब बात आपको बताना तो बेकार है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि हमारे सीनियर बॉस आपकी कमी पूरी कर रहे हैं। और हाँ, एज आई ऑलवेज से, कर लीजिए आपको जितनी मेहनत करनी है, जितनी कोशिश करनी है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। पता नहीं इंसान अपने आप को क्या समझता है, मौका मिलता नहीं है कि फायर करना शुरू कर देता है। आई एम श्योर इसको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया, बस मेरी एब्सेंस की वजह से ना इतना इशू बना रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। हाँ, अब मैं इसको दिखा के रहूंगी मैं कौन हूँ। पूर्वी, तू शांत हो जा। तू क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रही? देख, हमने अपना काम ईमानदारी से किया ना। अब अर्जुन से इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, वो उनका लुकआउट है। तू क्यों इतना टेंशन ले रही? एक बात बताऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। पूर्वी, सॉरी पूर्वी, मुझे पता नहीं था कि अर्जुन सर ने मुझे किस लिए बुलाया है। अगर पता होता तो क्या करते विनय, मना कर देते उसे।
हाँ, मना कर देता। पूर्वी, तुम मेरी सीनियर हो, मैंने जो कुछ भी सीखा है सिर्फ तुम्ही से सीखा है। ऐसे में मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? इसमें बराबरी की बात कहाँ से आ गई विनय? देखो, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं खुश हूँ कि उसने तुम जैसे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंसान को चुना है। और वैसे भी अगर तुम मना करते ना तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ जाते। इसलिए अब गिल्टी फील करना बंद करो और अभी से काम में लग जाओ। फाइल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मैं तुम्हें एक और फाइल देती हूँ, इसमें थोड़ी बहुत और डिटेल्स हैं, वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है? हाँ, इस फाइल में से, इसमें से ले सकते हो। और तुम्हें जब भी हेल्प की जरूरत हो मेरे पास आके डिस्कस कर सकते हो। और ये मत भूलना कि हम दोनों अभी भी कलीग्स हैं। लेकिन पूर्वी, लेकिन कुछ नहीं विनय। देखो, अगर तुम मुझे अपना सीनियर मानते हो ना तो अभी जाओ और पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम शुरू कर दो। थैंक्स पूर्वी, तुमने मेरा टेंशन दूर कर दिया। अर्जुन सर के फैसले के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। वो सब भूल जाओ विनय, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हें अच्छा काम करना है और एक खड़ूस के सामने खुद को प्रूव करना है, ठीक है? एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। आई विल। थैंक्स। पूर्वी तो सही कह रही थी, अर्जुन सर ने एकदम सही लड़का चुना है। विनय बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। अर्चना मैम, मानव सर ने आपको और आपके साथ सभी लोगों को अंदर बुलाया है। जाओ, सरप्राइज है तुम सबके लिए। बाबा, लॉ डिपार्टमेंट ने ये लेटर्स क्यों डिस्पैच किए? मैंने उनसे कहा था। You sure बाबा? 100% श्योर। बेटा, मेरे आज तक के तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर हमारे काम पर कभी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मेरे अतीत की वजह से मैं अपना आज और अपना आने वाला कल बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसी से मेरे कई अपने जुड़े हुए हैं। कम इन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अर्जुन की तरफ से माफी मांगता हूं। उसने जो आप लोगों को टर्मिनेट करने के बारे में सोचा, ये उसकी गलती है। लेकिन क्या करें, जवान खून है, ऊपर से कुछ ज्यादा ही बिजनेस माइंडेड है, इसलिए शायद वो आपकी और आप लोगों के तजुर्बे की अहमियत समझ नहीं पा रहा है। मैंने आप लोगों का काम देखा है और आप लोगों का काम वाकई में इंप्रेसिव है, और इसीलिए मैं आप सबका टर्मिनेशन कैंसिल कर रहा हूं। ये रहा लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन। थैंक यू सर। आप सब इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। अब आपको कोई भी आपकी रिटायरमेंट एज से पहले इस कंपनी से नहीं निकाल सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब्जी ले लो, सब्जी 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 सब्जी। ओह, एक मिनट। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे पूछेंगे इतनी सारी सब्जियां लेके आई है, इट्स ओके। मैं आपको बता दूं, मार्केट से गुजर रही थी, मैंने सोचा सब्जियां उठा लूं, तो मैंने सब्जियां ले ली। मैं आपको बता दूं कि कॉन्वर्सेशन ना बड़ी बोरिंग होती जा रही है, इसीलिए मैं सब्जियां मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, मैं सब्जियां लेके आई हूँ स्टेशन से। अब आप पूछेंगे तो सब्जियां लेने के लिए स्टेशन क्यों गई है ना? पूछे। हाँ, स्टेशन क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ पे सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, वहाँ पे ना मोल भाव करने में बड़ा मजा आता है। अरे लेकिन इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? और कितना बोलती है तू, बोल के थक नहीं जाती? अरे तो बोलने में क्या जाता है? आपको पता है वहाँ पे ना एक केले वाला था, बड़ा स्मार्ट बन रहा था। 1 दर्जन केले 30 रुपए में मुझे दे रहा था। मैंने बोला कम करो, सिर्फ 2 केले कम किए उससे, सिर्फ 2। हाउ स्मार्ट ना? कौन आया है? अच्छा, तो आप आई।
तभी मैं सोचू घर में इतनी आवाज क्यों आ रही है, घर हिलने क्यों लगा है। कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत भूखी भी हूँ। हाँ, तभी तो मैं इतनी सारी सब्जियां लेके आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे यहाँ पे किचन तो है नहीं, अगर होती भी तो आप लोग तो मुझे बनाने नहीं देते, इसलिए मैं सारी सब्जियां लेके आई हूँ। आलू है, बैंगन है, टमाटर है और इसे क्या कहते हैं पता नहीं। एनीवेज, तो कितना बोलती है ना, बोल बोल के थक नहीं जाती? अरे आई बोलने देना, मुझे बोलती है ना तो मेरे दिन की थकान मिट जाती है सच्ची। देखा जी, मेरी चटर पटर से किसी को तो फायदा होता है। इसी बात पे ना गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया जाए और खाया जाए। आपको पता है गाजर का हलवा बनाने में कितना मजा आता है और दूसरों को खिलाने में भी। गाजर भी लाई हूँ मैं। आई, कौन बनाएगा? तू? मैं? अरे जो तू बनाएगी। आई ठीक है, मैं बनाती हूँ। आइए ना सर, प्लीज प्लीज कम इन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओके ओके, मैं वहां की बजाय यहां पर आकर बैठ गया इसलिए। वो क्या है ना कि गणपति बप्पा की मूर्ति वहां रखी है और मैं उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं करना चाहता। वैसे भी क्या है ना कि डील बड़ी है। वैसे बप्पा के आशीर्वाद से पार तो लगी जाएगी, थोड़ा सा फल भी मिल जाएगा। हेलो मिस्टर जय। जय जिनेंद्र। गुड आफ्टरनून। हाय। इन्हें फाइल दे दीजिए। यस सर। मिस्टर जैन, इस फाइल में वो सारे एग्रीमेंट्स हैं, आपको सिर्फ साइन करने की देर है। हम आपसे आपका लैंड 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे खरीद रहे हैं। आई थिंक इसका एक ड्राफ्ट मैंने आपको मेल भी किया था, I'm sure आपने चेक किया होगा। हाँ, ये बात तो हमने पढ़ी है, लेकिन उस वक्त आपने जो कॉपी भेजी थी उसमें अमाउंट वाला कॉलम ब्लैंक था। राइट। और जहां तक हमें मालूम है, हम आज उसी चीज पर डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन आप तो सब कुछ अपने आप डिसाइड कर रहे हैं, आप हमें ऑर्डर कर रहे हैं। वेल मिस्टर जैन, इन सारी बातों पे डिस्कशन करके हमें वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए, isn't it? और वैसे भी जो प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ वो मार्केट के प्राइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें आप और हम दोनों कंफर्टेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये प्राइस आपको रीनेगोशिएट करना है तो हमसे कह दीजिए, हम आपका प्राइस बढ़ा देंगे। मिस्टर अर्जुन, माना कि हम यहाँ बिजनेस डील करने आए हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम बिजनेस भी पूजा की तरह करते हैं। ये इमोशनलेस होकर डीलिंग करना, ये हमसे नहीं होगा। देखिए, आप बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। अब आप हमारी बात सुनिए। हम जिनके साथ भी बिजनेस डील करते हैं उनके साथ एक तरह का रिश्ता जुड़ जाता है जो हम जिंदगी भर निभाते हैं। और रिश्ता उनके साथ जोड़ा जाता है मिस्टर अर्जुन जो सामने वालों की रिस्पेक्ट करता हो। लेकिन बदकिस्मती से आप में तो हमें ऐसी कोई भी खूबी नजर नहीं आ रही, इसलिए हम आपके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहते। लेट्स गो। हाँ चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। सर, आप हमारे ऑफिस में पहली बार आए हैं, एटलीस्ट पानी तो पीते जाइए। हम सिर्फ बॉइल्ड वाटर पीते हैं, मैं जानती हूँ सर, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए बॉइल्ड वाटर मंगाया है। ये लीजिए। सर आप लोग बैठिए ना। देखिए सर, ये डील करना ना करना कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट हेड होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूं। वैसे तो हमने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे दी है, लेकिन एक खासियत है जो अभी तक हमने आपको नहीं बताई। वो ये कि आपकी जमीन पर हम जो कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं उसके बीचों बीच हम एक मंदिर भी बनाना चाहते हैं जहाँ पे सारे रिलीजन्स के लोग आ सके। और जो भी शख्स अपना काम शुरू करे वो पहले भगवान का आशीर्वाद ले ले। अरे तो ये बात पहले बताना चाहिए था ना। अरे आप लोग देव धर्म का काम कर रहे हैं तो हम आपको मना कैसे कर सकते हैं। चलिए, हम ये डील करने के लिए तैयार हैं। ये जमीन हमने आपको दी। मिस्टर अर्जुन, ये डील हम आपके इस एसोसिएट की वजह से कर रहे हैं।
बताइए कहाँ साइन करनी है? हाँ। डील मुबारक हो मिस्टर अर्जुन। ओ आजी जल्दी लाओ ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, इतनी भूख लग रही है आजी। अरे ला रही हूँ, चिल्ला मत। बैठ बैठ बैठ, जगह पे बैठ, जगह पे बैठ। नहीं तो क्या अकेली खाने वाली हूँ क्या मैं? रुक, मेरे तेजू के नाम का थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ। आजी ना अरे क्या है, घर में जब गाजर हलवा बनता है ना बेटा, तो तेजू सबसे पहले टेस्ट करती है और उसे ये गाजर हलवा बहुत सारा पसंद है। वाओ, कितना टेस्टी हलवा बनाया आपने, एकदम मेरी आजी की तरह। अब एक काम कर, वो चम्मच नीचे रख। क्या? तेजू को फोन लगा। ओ आजी अभी बोली तो सुना मेरी बात, नाटक मत कर। गेस व्हाट बॉबी डॉल, मैं इस समय क्या खा रही हूँ? तेजू, गाजर का हलवा। तुझे कैसे पता? क्या कैसे पता चला? मैं तो तुझे बता रही हूँ कि आजी ने आज गाजर का हलवा बनाया, तुझे बड़ा मिस कर रही है। What a coincidence! तुझे पता है मैं भी इस समय गाजर का हलवा खा रही हूँ। तू भी गाजर का हलवा खा रही है? वो गाजर का हलवा खा, मुझे हेलो तेजू बेटा, गाजर का हलवा तुझे कैसे मिला लंदन में? वो क्या है ना आजी, यहाँ पे मिसेस सॉयर के आती रहती हूँ और उन्हें ना इंडियन रेसिपी ट्राई करने का बहुत शौक है, तो आज उन्होंने गाजर का हलवा बनाया था, तो बहुत टेस्टी हलवा बनाया उन्होंने। कब आ रही घर बेटा? कितने दिन हुए तुझे गए? क्या बात कर रही हो आजी, आपके बिना मैं रह सकती हूँ क्या? बस 2 दिन और उसके बाद आ जाऊंगी। आपको तो पता है ना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, टूर्नामेंट चल रहा है, अब मुझे कुछ दिन मजे कर लेने दो ना। खेलते खेलते अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। हाँ बच्चा, रखू? ठीक है आजी, रखती हूँ। ओके बाय। अच्छा बाय। वैसे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला, राइट? वो क्या है ना कि मेरी आजी के हिसाब से इस समय मुझे किसी स्पेसिफिक जगह पे होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके हिसाब से मुझे इस समय लंदन में होना चाहिए। लंदन में? लेकिन ये तो इंडिया है। वही तो, वो क्या है ना, मैं घर से ना झूठ बोल के निकली थी कि मैं अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए लंदन जा रही हूँ। अरे लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम सच भी तो बोल सकती थी ना। जानती हूँ दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करती, मेरी ना मजबूरी थी। मजबूरी कैसी? वो एक बड़ी लंबी कहानी है, अगर सुनाने लगी ना तो लंच और डिनर यही करना पड़ेगा मुझे। वह आजी हलवा बहुत टेस्टी बना है, वेरी गुड। इस तारीफ की काबिल मैं नहीं, ये आपको पता है ना ये किस किस लिए? हलवा बहुत टेस्टी बना है। और चाहिए? बहुत। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। वैसे आप लोग मेरे बारे में कोई गलत इंप्रेशन, आई मीन कोई ओपिनियन फॉर्म मत कीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है ना। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। कमाल की लड़की है ना? हाँ आई, इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओवी और तेजस्विनी भी ऐसे होंगे ना, इतने ही बड़े हो गए।